हज़रत साहब ये फरमा दें, वालेकुम अस्सलाम। ये फरमा दें कि पैदल जो है वो हरम से निकल के मिना तक जाना और आगे सब पैदल ज़्यादा बेहतर है या बसें भी इस्तेमाल हो रही हैं आजकल? ये भाईजान आपकी हिम्मत पे मुंतज है। अगर आपकी हिम्मत है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए अगर आप जाना चाहें तो आप बाबू सलाम से सफ़ा मरवा के दरमियान से निकलेंगे ना, तो सामने एक नफ़ख है, सुरंग है। सुरंग निकलेंगे तो आप जब सुरंग से निकल के दूसरी तरफ जाएंगे तो शेड आ जाएंगे। वो शेड के नीचे से चलते हुए आप सीधे मिना में पहुंच जाएंगे। ये आपका तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र बनेगा, लेकिन मिना से अरफात का ये तकरीबन 18-19 किलोमीटर का सफ़र बनेगा। तो आप देख लें, अगर हिम्मत है तो कर सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार हो के किया था, पैदल कोई ज़्यादा सवाब नहीं है। अगर वैसे जाना चाहे तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो वैसे आपकी बसें जाती हैं, ये बात जहन में रखें। आपकी जो बस है उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा, आपको एक मुअल्लम का नंबर अलाट होगा, उसका कोई भी नंबर होगा, 60 है, 50 है, 30 है, 40 है। और रदाउ तरविया, वहाँ लफ्ज़ होगा रिदाउ तरविया, तरविया की सवारी, और उस पर आपका बड़ा सा नंबर लिखा होगा। जो जुनूबी एशिया के लोग हैं उनके बस पे स्टिकर लगा होगा येलो स्टिकर, और उसका आप नंबर, वो कोई भी बस होगी, आप उस बस पे सवार हो जाएंगे, वो आपको आपके खेमे तक पहुंचा देगी। तवाफ़ के दौरान अगर वज़ू टूट जाए तो क्या अंदर ही तवाफ़ छोड़कर वज़ू कर लें और तवाफ़ इधर ही से करेंगे या फिर 3 चक्कर के बाद? हाँ, अगर आप निसब से पहले हैं तो आपको दोबारा शुरू से तवाफ़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आधे से आगे हैं तो फिर उलमा का यही कौल है कि फिर आप वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने छोड़ा था। एहराम बांधने के ऊपर लग तो लोगों ने वो बेल्ट बांधी होती है, उसमें ये कुरान हदीस वगैरह अंदर लगाई होती है, क्या वो बाथरूम वगैरह में जा सकते हैं? क्या जी? एहराम के ऊपर अक्सर लोगों ने बेल्ट बांधी होती है, बैग, उसमें ये दुआएं वगैरह होती हैं, तो ये वो बाथरूम में जा सकते हैं? नहीं नहीं भाईजान, जो है ना, ये कुरान और अहादीस के कलिमात जो हैं, इनका एहतराम ये है कि इन्हें बैतुल खला में न ले जाया जाए। इन्हें ले जाना तो दूर की बात है, बल्कि हमें भी हुक्म है जब बैतुल खला में दाखिल होते हैं तो हम बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, फिर उसके बाद कुछ नहीं पढ़ते, बोलते भी नहीं हैं। जब निकलते हैं तो पढ़ते हैं गुफ़रानक, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, ये जो वक़्त गुज़रा है गफलत में। तो हम वो जो मुक़द्दस औराक हैं जिनके ऊपर अल्लाह या उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलिमात लिखे हैं, हम उन्हें किसी भी सूरत वॉशरूम में नहीं लेके जाना चाहिए। अगर हमने उम्रा कर लिया है, अभी हज में टाइम है, तो अगर कोई बंदा कारोबारी लेन देन कुछ उधर करना चाहे तो क्या कर सकता है? कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने कहा है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है, तो तवाफ़ तो नमाज है, तो खाली अल्लाहु अकबर नहीं कहना? जी भाईजान, आपने कहा है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है, तो नमाज, तवाफ़ तो नमाज है, तो खाली अल्लाहु अकबर नहीं कहना? खाली अल्लाह अकबर भी कह सकते हैं। और दूसरा जो 8वीं दफ़ा वाला इस्लाम है, वो सही की तरफ जाते करना है? ये जो है ना, 8 इस्तिलाम आपके इसके दौरान ही हो जाएंगे। वो 9वां तवाफ़ है जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं। ये तवाफ़ क़ुदूम के अंदर 9वां तवाफ़ उस वक़्त, 9वां इस्तिलाम उस वक़्त करना है जब आप पानी, नमाज़ पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद पानी पी लेंगे, फिर आके इस्तिलाम करके फिर आपने सफ़ा की तरफ जाना है। ये 9वां इस्तिलाम होगा। सही करने से पहले जो 3 दफ़ा दुआ करनी है, वो हम उर्दू पंजाबी में भी कर सकते हैं, या वो सही के दौरान आप किसी भी ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं। सही से पहले जो 3 दफ़ा मांगनी है जी, सही करने से पहले जो मांगनी है 3 नहीं, वो तो मेरे भाई जो कलिमात हैं वही अदा करने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। उसके बाद जो दुआएं मांगनी है वो आप अपनी ज़ुबान में मांग सकते हैं। 8 जिलहज से लेके 12 जिलहज तक हमने जितनी नमाजें आनी है सारी कसर ही पढ़नी है? जी, सब कसर पढ़नी है जी। और दूसरा
जो हरम वालों ने पाबंदी लगाई हुई है कि तवाफ, मिसाल है हम अंदर जाते तवाफ नहीं कर सकते, हम अपने होटल से उम्रा हमने कर लिया हुआ है, हम अपने होटल से एहराम बांध के वैसे ही आ जाते हैं तवाफ की लालच में, ये गलत तरीका तो नहीं है? भाईजान अगर आप में हिम्मत है ना तो आप ऊपर जाके करें, कोई बात नहीं है। अगर आप जवान हैं माशाल्लाह तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको अजर देगा, आप ऊपर जाके करें। देखिए इहराम बांध के जाना, इसमें वो मना नहीं कर सकते, अगर कोई चला जाता है तो हम उसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन ज़मीर मुतमईन नहीं होता। मैं ये आपको बता दूं कि हम एक अल्लाह के घर में आए हैं और एक जो हमने एहराम बांधा हुआ है वो झूठा ही है ना। हाँ जी, तो इसलिए बचना, हत्तुल इम्कान बचना बेहतर है कि आप ऊपर जाके तवाफ़ कर लें, एक दिन में एक तवाफ़ कर लें तो इंशाअल्लाह उसका अजर आपको मिलेगा। तो ये, लेकिन आपको ये बताऊं तवाफ़ इफ़ाज़ा के बाद वो फिर ये पाबंदी ख़त्म कर देते हैं, आप अपने लिबास में जब भी जाके तवाफ़ करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक ये दोस्त पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग चीज़ें बांटते हैं आज के दिनों में, क्या हम वो चीज़ें ले सकते हैं उनसे? भाईजान दो किस्म की चीज़ें हैं, एक हैं हरम के बाहर सामने ही वो जो है ना छोटे छोटे अपना मुख्तलिफ़ दुकानों पे वो देते हैं, ये शवारमा कहते हैं उसे, या इस तरह की चीज़। जी जी, आप उससे तस्दीक करें, ये सदका तो नहीं है। अगर सबील है तो वो जायज़ है आप सब के लिए, वो सबील जो है वो उन्होंने सदका नहीं दिया बल्कि वो आपकी मेहमानी है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी होती हैं ना वो सदका नहीं होता। बाज़ लोग सदक़े के पैसे दुकानदार को देते हैं तो वो लाइन लगवा के ना तो वो उस लोगों को देते हैं वो ये जो बर्गर टाइप या वो शवारमा सा, ये सदका अमूमन होता है। या वो वहाँ से वो जूसेस देते हैं थोड़े से, लेकिन जो जिन्होंने बड़े बड़े कंटेनर लगाए होते हैं वो सदका नहीं, वो सबील होती है, वो हाजियों की मेहमानी होती है, वो ले सकते हैं आप।